फेरिंग्स इनटू द लैरिंग्स। अब जो एयर है हमारे पास वो कहाँ चली जाती है, फेरिंग्स से लैरिंग्स की तरफ चली जाती है, ठीक है। लैरिंग्स के आगे हम पढ़ते हैं। तो एयर का अब बता दिया हमारे अंदर, मैंने बताया ना जो फेरिंग्स है उसमें से फूड भी पास कर रहा है और दूसरी बार हमारे पास एयर भी अंदर जा रही है। तो वो एयर जो है उसमें से वो कहाँ चली जाती है, वो फेरिंग्स से लैरिंग्स की तरफ चली जाती है। वी नो दैट ग्लॉटिस इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स विच लेट्स इनटू द लैरिंग्स। ओके, अब ग्लॉटिस पे यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। एक हमारे पास एक नैरो सी ओपनिंग होती है, ये ग्लॉटिस इधर ही होती है हमारे पास जहाँ पर फेरिंग्स है। तो वो क्या करते हैं कि ये हमारे पास एट द फ्लोर ऑफ फेरिंग्स, मतलब उसका जो फ्लैट एरिया होता है ना फेरिंग्स का, उसके ऊपर ये ग्लॉटिस मौजूद होती है विच लेट्स इनटू द लैरिंग्स। और वो क्या, वो हमारे पास वो जो पैसेज भी होता है ना ये ग्लॉटिस, ये बेसिकली लैरिंग्स की तरफ लेके जाते हैं हमारे। तो लैरिंग्स की तरफ की, और फिर वो क्या चीज़ ऐसी लैरिंग्स की तरफ जाती है, वो एयर जाती है। मैंने बताया ना एयर किसकी तरफ, फेरिंग्स से लैरिंग्स की तरफ, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं जाती, वो थ्रू ग्लॉटिस जाती है। किस पे, किसकी तरफ, लैरिंग्स की तरफ, ठीक है। तो ग्लॉटिस क्या कर रहा है कि वो हमारे पास फेरिंग्स से एयर को ले रहा है टू एंड इज गिविंग टू लैरिंग्स। तो लैरिंग्स क्या है हमारे पास, इट्स अ बॉक्स दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, सॉफ्ट टिश्यूज। ओके, एक हमारे पास बोन होता है ना, एक कार्टिलेज होता है। तो कार्टिलेज है हमारे पास, कार्टिलेज सॉफ्ट होते हैं। तो लैरिंग्स इज अ बॉक्स मेड अप ऑफ कार्टिलेज, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंग्स एंड द ट्रेकिया। ओके, सो ये क्या, कहाँ पर लैरिंग्स मौजूद है हमारे पास, फेरिंग्स का और ट्रेकिया। अब ट्रेकिया देखिए एक नया पॉइंट आया। तो हर मतलब एक पैसेज में तो उसके आगे अगले अगली अगली मतलब टर्म आ रही है ना। तो पहले क्या है हमारे पास, लैरिंग्स हमारे पास एक बॉक्स है जो मेड ऑफ कार्टिलेज, इट इज प्रेजेंट। अब लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट है, फेरिंग्स में, बिटवीन द फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। ओके, अब ट्रेकिया क्या है, अच्छा लैरिंग्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि हमारी जो आवाज़ निकल रही है वो थ्रू द लैरिंग्स है, ठीक है। यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड्स हैं हमारे वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपकी बुक में प्रेजेंट है। मैंने मेन कॉन्सेप्ट आपको देना है कि ये लैरिंग्स ये सब कुछ होता क्या है, ठीक है। ओके, तो लैरिंग्स कंटिन्यूज टू ट्रेकिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज विंड पाइप। ओके, तो ये लैरिंग्स कहाँ जाती है, लैरिंग्स अब कहाँ पर कंटिन्यू हो रहे हैं फर्दर, ट्रेकिया की तरफ। ट्रेकिया क्या चीज़ है हमारे पास, इट्स अ विंड पाइप, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये पाइप, और ये हमारे पास विंड पाइप है। यहाँ पर लैरिंग्स से एयर कहाँ पर जा रही होती है, ट्रेकिया की तरफ। देयर आर सी शेप कार्टिलेजेस इन द वॉल्स ऑफ ट्रेकिया। ओके, अब ये सी शेप कार्टिलेजेस जो है हमारे पास वो प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल ऑफ ये ट्रेकिया में प्रेजेंट होते हैं, ताकि इनके स्ट्रक्चर को कोलैप्स ना हो। ये सी शेप कार्टिलेजेस इसलिए प्रेजेंट होते हैं, थोड़े हार्ड हार्ड जो रिंग्स होती है ना इनके ऊपर, इसलिए प्रेजेंट होती है ताकि ये ट्रेकिया जो है ना ये कोलैप्स ना हो। मतलब फॉर एग्जांपल एयर नहीं भी आती बॉडी में तो ये नहीं होगा कि ये कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ कार्टिलेजेस है, ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स जो है ये इसीलिए प्रेजेंट है ताकि इसको सपोर्ट में रखे ट्रेकिया को। ओके, okay, next point is on entering the chest cavity, the trachea divides into two smaller tubes called as bronchi. Okay, अब जैसे ही चेस्ट कैविटी को एंटर करते हैं, ये चेस्ट कैविटी अब हमारे पास एंटर होगी कब, जब लैरिंग्स से, जब एयर पास करती है फ्रॉम लैरिंग्स टू द ट्रेकिया, ठीक है। तो ट्रेकिया से पास करती है, फर्दर क्या होता है हमारे पास मेन ट्यूब है ये यहाँ की, ठीक है। अब चेस्ट की, और एंटरिंग द चेस्ट कैविटी, जैसी चेस्ट कैविटी में एंटर होती है या जो भी फूड, तो ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स। ट्रेकिया क्या होती है, वो फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू टू ट्यूब्स में, अब हमारे पास डिवाइड हो जाती है। ओके, ट्रेकिया जरा देख लेते हैं हम। ओके, ट्रेकिया, ट्रेकिया देखिए मेन ट्यूब है जहाँ से हमारे पास फूड और एयर पास करती है। वहाँ पर लैरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स से नीचे लैरिंग्स आ गया, उसके बिल्कुल फ्लैट एरिया के सामने ही लैरिंग्स है, और फिर नीचे क्या आ गया, ट्रेकिया। ट्रेकिया देखिए यहाँ पर ट्रेकिया सामने मेन ट्यूब है, ठीक है। अब फर्दर क्या होता है ट्रेकिया के बाद, ओके, अब ट्रेकिया के बाद क्या हुआ कि ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स नोन एज, उन दो ट्यूब्स को जो लंग्स में जाके डिवाइड हो जाती है हमारे पास, वो टू स्मॉलर ट्यूब्स, हम उनको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। दे आर नोन एज, इसको कहते हैं ब्रोंकाई। ओके, तो समझ आ गई ना। अब ट्रेकिया हमारे पास मेन ट्यूब थी, वो आगे फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो वो कहाँ पर डिवाइड होती है, एक लंग में चली जाती है, दूसरी लंग में चली जाती है, तो यानी कि विद इन लंग्स में चली जाती है। और क्या कहते हैं हम उनको, जो मेन ट्यूब थी उसको ब्रोंकाई। ईच ब्रोंकाई एंटर इनटू द लंग्स, मैंने यही बताया जो ब्रोंकाई है, जो मेन जो दो हमारे पास वो थी ना ट्यूब्स थी, वो अब दोनों अब अलग अलग लंग्स में चले गए, और वहाँ पर जाके क्या वो कंटिन्यू उन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया, और भी उससे भी छोटी होने लग गई हैं, ठीक है। तो मतलब और कैपिलरीज में डिवाइड होना शुरू हो गया, वो छोटी से छोटी होती जाएंगी वो। सो ईच ब्रोंकाई एंटर इनटू द लंग्स एंड कंटिन्यू डिवाइडिंग इन द लंग्स अंटिल मेक फाइन ट्यूब्स कॉल्ड एज नोन एज ब्रोंक्यूल्स। ओके, अब ईच ब्रोंकाई वो जैसे एंटर करता है लंग्स को, वो कंटिन्यू डिवाइड होने लगता है लंग्स में, और इन मेक्स अ फाइन ट्यूब्स, ठीक है, छोटी छोटी ट्यूब्स बन जाती हैं। देखें यहाँ पे डायग्राम में प्रेजेंट है ये
ट्रकिया है, फिर ब्रोंक्यूल्स है, फिर उससे छोटी प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, उससे भी ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगी, और टर्शरी उससे भी ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगी, तो वो छोटी से छोटी होती गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ओके, तो on entering अब ये each bronchi enters the lung, continue dividing in the lung until make fine tubes known as bronchioles. Okay, bronchioles become narrower and end as fine tubules called as alveolar ducts. तो ब्रोंक्यूल्स इतने डिवाइड हो जाते हैं कि वो एंड में एक बहुत फाइन ट्यूब्यूल्स, बहुत नैरो पतली सी ट्यूब्यूल्स बन जाती हैं, जिसको हम कहते हैं एल्व्यूलर डक्ट्स, ठीक है। व्हाट वी कॉल नोन एज एल्व्यूलर डक्ट्स हम कहते हैं। ईच एल्व्यूलर डक्ट्स ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ पाउचेस, ठीक है। पाउचेस हमारे पास बनी हुई होती है, मैं इसको दिखा देती हूँ, ये क्लस्टर ऑफ पाउचेस है क्या, ये सेकंड डायग्राम में देखिए, पल्मोनरी वेन जिसके ऊपर लिखा है एल्व्यूलर सैक, तो ये इस तरह हमारे पास क्लस्टर ऑफ पाउचेस इसमें बन जाती है। बीच में है खुद क्या, ये इसके ऊपर जो एक स्टेम टाइप सी है वो हमारे पास एल्व्यूलर डक्ट है, और ये जो क्लस्टर ऑफ पाउच से बना हुआ है गोल सा, तो इसको हम कहते हैं, दे आर नोन एज क्लस्टर ऑफ पाउचेस नोन एज एल्व्यूलाई, हम इसको कहते हैं। व्हाट वी कॉल, दे आर नोन एज एल्व्यूलाई, ओके। तो ये हमारे पास एल्व्यूलर डक्ट से क्या आ गई, एल्व्यूलाई। ईच एल्व्यूलर डक्ट ओपन इनटू द क्लस्टर ऑफ पाउचेस, अभी मैंने यही कहा है, कॉल्ड एज एल्व्यूलाई। Each alveoli is a sac-like structure lined by a single layer of epithelial cells. तो each alveoli क्या है, हमारे पास वही जैसे sac-like structure होता है, ये alveoli, ठीक है, इस लाइन बाय, इसमें हमारे पास बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल सेल्स, ये नोन एज द सेल्स हमारे पास होते हैं, जो जिस तरह मतलब हर ऑर्गन में और उसमें फर्दर जाके सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उस तरह एल्वुलाई में हमारे पास क्या होती है, सेल्स होती हैं, ठीक है। इसको भी फर्दर हम लोग वो करेंगे डिस्कस। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, एक छोटा सा था, मतलब थोड़े से टर्म्स आपको हो सकता है मुश्किल लगे, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको समझाऊं। तो आपको आज का टॉपिक कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको फ्यूचर टॉपिक्स का अपडेट मिल सके। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।